नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। हरक सिंह रावत, जिन्हें पहले ही चेतावनी दी जा रही थी कि बीजेपी से पंगा लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा। कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए थे, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। कई बार उनके बयानों से बीजेपी असहज होती गई और काफी कुछ बीजेपी की तरफ से उन्हें समझाने बुझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। एक के बाद एक कई बयानों से बीजेपी जब पूरी तरह से तंग आ गई तो उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 6 साल के लिए बाहर हो गए। कांग्रेस भी अब उन्हें नहीं बुला रही, तो क्या करेंगे अब हरक सिंह रावत? इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। हरक के हड़काने से बीजेपी सख्त, बागी तेवर से बीजेपी थी परेशान। पार्टी से दिखा दिया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर आए हरक सिंह रावत को पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश की सियासत में उठा पटक के प्रतीक माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह इस बार बीजेपी के लिए किरकिरी बन गए थे। मंडल में भी थे, जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, मैं पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूँकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी हरक सिंह रावत को लेकर असमंजस में है, जिसमें पार्टी हाईकमान ने भी हरक सिंह रावत की वापसी के संकेत नहीं दिए हैं। देखिए, हरक सिंह जी अभी पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण सारे दिल्ली में हैं और अभी ऐसी कोई संभावनाएं सामने नहीं आई हैं। लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल है। राजनीति कुछ भी घटित हो सकता है और जिस तरीके से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी के साथ किया है वो वास्तव में विचारणीय है और उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा में घबराहट है और बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई है। उत्तराखंड में टिकटों के फाइनल होने से पहले सियासी दलों में विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिसमें हरक सिंह रावत अब न तो बीजेपी का सदस्य रहे और न ही कांग्रेस ने उन्हें अपने में शामिल किया है। ऐसे में हरक सिंह रावत उत्तराखंड के उन नेताओं के लिए सबब बन रहे हैं जो टिकट न मिलने से दल बदलने की सोच रहे थे। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बहुत वक्त तक बीजेपी की तरफ से हरक सिंह रावत को वक्त दिया गया। हरक सिंह रावत लेकिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान दे रहे थे या फिर बीजेपी को इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि दूसरी पार्टी के वो संपर्क में हैं, टिकट लेने के लिए बाकायदा उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे, सीएम धामी की तरफ से, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, परिवारवाद जैसी चीज़ों को लेकर बीजेपी नहीं चलती है। उनका इशारा था कि हरक सिंह रावत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के कई लोगों के लिए टिकट की मांग बीजेपी से कर रहे थे। बीजेपी लेकिन उनकी मांग पर किसी भी तरह से सहज नहीं थी। जब बीजेपी को लगा कि हरक सिंह रावत राजनीतिक कद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग पर पूरी तरह से उतर आए हैं, तो बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय उन्हें बाहर निकालने का। वैसे कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में लाना है या नहीं लाना है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर कि हरक सिंह रावत का बीजेपी के अंदर उपेक्षा ज्यादा हुई है। लखपत बुटोला जी इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ
कांग्रेस पार्टी के। लखपत जी, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, उनकी उपेक्षा की गई बीजेपी के अंदर? अगर ऐसी बात है, इतनी अगर दया आ रही है उनके बीजेपी के बाकायदा व्यवहार को लेकर हरक सिंह के खिलाफ जो उनका रहता था, तो फिर आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? हरक सिंह रावत को अपनी पार्टी में बुला लीजिए। कहाँ पर दिक्कत हो रही है? आप लोग कहते रहे हरक सिंह रावत के बारे में तो तारीफ के पुल बांधते रहे, तो अब क्या दिक्कत हो गई? मेरी आवाज आ रही? जी सर, बोलिए सर, आ रही है लखपत जी। देखे तब जो मिली नहीं मिली ये तो मान्य हरक सिंह रावत जी कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो कैबिनेट मंत्री रहते उन्होंने कई बार कहा है कि भाजपा ने चाहे कोविड काल में जो रो करके उन्होंने कहा था कि लोग अपनों को खो रहे, कोई ना कोई परिवार ऐसा नहीं जिसने अपना ना खोया, लेकिन हम लाचार थी, सरकार नाकारा थी, कुछ नहीं कर पाई। जिस तरह से उन्होंने देखा कि 5 साल में भाजपा ने प्रदेश को चौपट करने का काम किया, अब जनता डंडा लेके खड़ी है और वो जानते हैं, अनुभवी राजनेता चाहे वो रहे हो चाहे यशपाल आ रहे हो, दोनों को पता है। जिस तरह से कैबिनेट मंत्री छोड़ करके इन लोगों ने कांग्रेस की ओर आने का काम किया, कांग्रेस में आने का प्रयास किया, वो निश्चित रूप से उन्हें पता है 22 में कांग्रेस बड़ी जनादेश के सहारे। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हरक सिंह रावत जी को जिन मुद्दों को लेके कह रहे हैं, आप मान के चलिए ये सरकार की फेलियरता नहीं है। जब उन्होंने कैबिनेट का पर्चा मुख्यमंत्री के मुंह पे मारा, तब उन्होंने ये अनुशासन नहीं दिखाया। तब तो मुख्यमंत्री उनके पीछे मनाने के लिए भागने गए और दूसरे नाम ने फोटो देखा मुख्यमंत्री जी के खाना खाते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दे। इनके प्रदेश अध्यक्ष उस दिन चमोली में थे, रातों रात देहरादून पहुंचे। तो आप जानते हैं कि हरक सिंह के बारे में उसी तरह से यशपाल आर्य जी के घर में मुख्यमंत्री नाश्ता करने चले गए थे। और अब एक ड्रामा है कि उन्हें पता है कि हरक सिंह रावत को पता है हमारी पोल पट्टी खुलेगी, उन्होंने उससे बचने के लिए उनको निष्कासन की चिट्ठी दे दी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये उत्तराखंड में जब भाजपा टिकट देगी, भाजपा आप देखिए आगे भाजपा में कितना विद्रोह होता है, कितने विधायक से लेकर मंत्री से लेकर कितने कार्यकर्ता तक इस विद्रोह का को भाजन बनते। मैं आपसे कह सकता हूँ उत्तराखंड में बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है और लोगों को पता है, इसलिए लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। नहीं, ये आपका आधार ठीक है, अपने हिसाब से बिल्कुल सही होगा। आपकी सरकार बनेगी, आप लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगी। लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस का स्टैंड पहले बहुत ही नरम हुआ करता था, अभी भी आप लोग का नरम स्टैंड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दया दिखा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। एक इंसान भूखा है, चारों तरफ से लोग उसे घेर लिए हैं, हर लोग उससे पूछ रहे हैं कब से नहीं खाए हो, क्या खाना खाने में क्या पसंद करते हो, लेकिन कोई खिला नहीं रहा है उसे। तो हरक सिंह रावत की स्थिति तो ऐसी हो गई ना। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ना तो बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे। कांग्रेस में पता है उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। आप लोग भी खूब हवा दिए हरक सिंह रावत को पीछे से विद्रोह करने के लिए, बागी तेवर अपनाने के लिए। हरक सिंह रावत, पता नहीं हरक सिंह रावत विवादों के साथ इनका क्यों संबंध रहा है, क्यों नहीं सियासी परिस्थितियों को समझ करके फूंक फूंक करके कदम उनको रखना चाहिए था। लेकिन जो आज हुआ उनके साथ बीजेपी की तरफ से, वो वाकई में इतने बड़े प्रोफाइल के नेता के साथ किसी के साथ ना हो। लेकिन अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करेगा तो पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? राजू मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के। राजू मौर्य जी, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग पिछले साल भर से यहाँ पर एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी भी देख ही रहे हैं आप लोग, बीजेपी भी देख ही रहे हैं। भले दोनों पार्टी बार बार कहती है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है उत्तराखंड में, सब बाहर से लोग बुला करके उत्तराखंड में नेता बनाया गया है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वहाँ पर हिट कर जाएगा। लेकिन ये जो इस वक्त अभी चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी में, आम आदमी पार्टी तो निश्चिंत होगी ना कि बाकी दोनों पार्टियां लड़ती रहे आपस में, हमारा काम तो चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कोई दिल्ली से उठाकर लोगों को टिकट नहीं दिया, या ना ही किसी को दिल्ली वाले को नेता बना दिया। दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे नेता हैं, तमाम नेता हमारे चीफ नेतृत्व तो दिल्ली करता है, चाहे केजरीवाल जी हो, सिसोदिया जी हो, और भाजपा कांग्रेस में भी बैठते हैं। लेकिन जो लोग आज टिकट जिनको दिए गए हैं वो सभी क्षेत्रीय नेता हैं। मैं अकेला इकलौता प्रत्याशी डोईवाला विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी हूँ बालावाला से, तो ये नहीं कह सकते आपकी दिल्ली उठा के टिकट दे दिया। आप बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो इनके लिए दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालीवुड, यही ख्याल इन्होंने पंजाब में पाले हुए थे, यही ख्याल इन्होंने दिल्ली में पाले हुए थे। ये 3 महीना 13 में यही बोलते रहे हमें चाहिए, अरे कहाँ आम आदमी पार्टी का 3 महीना 13 में
इनका तो कुछ है ही नहीं, 1 रुपए का सदस्य नहीं है इनका। और इसी ख्याल ने उनको दिखा दिया। आज दिल्ली में उनके साथ ये हो रहा है कि उनके भी नाम लेने वाले लोग नहीं है दिल्ली के। अब उत्तराखंड की आप बात करें, हम लोग इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं तो कहता हूँ जनता सीधे सीधे बोल रही है, भाई हम भाजपा कांग्रेस को वोट क्यों दें? तो वजह भी तो होनी चाहिए कि वोट दें क्यों भाजपा कांग्रेस को। वही लोग भाजपा में होते हैं, वही लोग कांग्रेस में होते हैं। अब हरक सिंह रावत जी, मैं कहता हूँ टिक कर एक विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ते? बताइए ना, जहां से आप विधायक हैं, आज आप वहां से चुनाव लड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर बार विधानसभा बदल क्यों देते हैं? क्योंकि आप केवल जनता का यूज करते हैं, हर बार अपने नए शिकार तलाशते हैं। नहीं देखिए, सुनिए राजू मौर्य जी, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। कई बीजेपी के प्रवक्ता, यहाँ तक कि लखपत बुटोला जी मुझे लग रहा है एक आध बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड में दरअसल आम आदमी पार्टी नहीं, ये 8 आदमी पार्टी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं आप लोगों के पास। लेकिन दिखा इतना रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से लहर आ चुकी हो आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये 8 आदमी वाला जो फार्मूला है, कैसे खारिज करेंगे इसको आप? वो बाकायदा नाम ही बता रहे थे कि देखिए 8 आदमी कौन कौन है इसमें, बस इतना ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ राजू मौर्य, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले खूब बोले हैं आप लोगों को। देखिए, ये कुछ भी बोलते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जनता जानती है, आज केजरीवाल जी की आंधी उत्तराखंड में बह रही है, एक लहर है। हर आदमी ने दिल्ली में किए गए आम आदमी पार्टी के विकास कार्यों को देखा है, कोई नई बात नहीं है। हर आदमी दिल्ली से जुड़ा हुआ उत्तराखंड। लखपत बुटोला जी, आप काउंटर कर सकते हैं इनको, राजू जी को। राजू जी बात रखिए, देखिए हर आदमी दिल्ली, आज भी मैं जिस क्षेत्रों में राजू मौर्य जी विधानसभा से, तो मैं हेलो, सब कह रहे हैं हमने देखा दिल्ली में कितना काम किया है आपने। हेलो, तो जनता पे छोड़ देना चाहिए, जनता तय करेगी। आवाज आ रही है बुटोला जी आपकी, कोई दिक्कत जी। मैं मौर्य जी को पहले तो डोईवाला विधानसभा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं पहली बार आपने जो बात कही कि 8 लोग हैं, मैं बार बार चैनलों को कहता हूँ कि आप गलत पार्टी से डिबेट करवा देते हैं। आप डिबेट करवाना चाहे यूकेडी से करा सकते हैं, बसपा से करा सकते हैं, जिनका यहाँ पे वोट बैंक रहा, विधायक रहे, जनाधार रहा है। और ये पार्टी जो नहीं आई, अपना जनाधार 2022 में दिखाएगी, वोट लाएगी, विधायक लाए, तो निश्चित रूप से इनका भी लोकतंत्र में स्वागत किया जाएगा। देखिए राजू मौर्य जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपको बैठा रहा हूँ तो यही दिक्कत उनको हो रही है। उत्तराखंड की जनता बहुत सीरियस नहीं है। बुटोला जी की बात, बुटोला जी ने मौर्य जी से बड़े भाई ने शुभकामनाएं दी, इसके लिए धन्यवाद। और ठीक है, वो प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो सामने वाले को किसी भी तरीके से उनका करना भी चाहिए। लेकिन ये बात मैं नकारता हूँ कि आम आदमी पार्टी का आज कोई जनाधार नहीं है। अब तो चुनाव हो ही रहे हैं, अब तो चुनाव में कोई देरी नहीं बची है, मात्र 28 वर्ष से सिर्फ की देरी रह गई है। और मैं कहता हूँ आप आके देखिए। चलिए मैं एक बात मैं लखपत बुटोला जी की बात को खारिज करना चाहूंगा। कहा आपने, बुटोला साहब कहा ना कि गलत पार्टी के लोगों से हम लोग का डिबेट कराते हो। मैं पूछना चाहता हूं सर, जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे थे उत्तराखंड को बदल देंगे, बीजेपी दावे कर रही है उत्तराखंड को बदल रहे हैं, बदल दिए हैं, वैसे ही बीएसपी की तरफ से, यूकेडी की भी तरफ से लगातार दावे होते रहे कि उत्तराखंड की तस्वीर को हम ही लोग बदलेंगे। लेकिन उनके दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए। कम से कम कांग्रेस पार्टी ने काम तो किया उत्तराखंड में, बीजेपी ने काम तो किया, लेकिन ये दावे अगर कुछ नए तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं तो हम लोग भरोसा कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि ठीक है, इस बार मौका देते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को। आए तो थे बीएसपी वाले भी, यूकेडी वाले भी आए, लेकिन हम लोग जगह इसलिए नहीं देते, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि उनके दावे कभी भी सच साबित नहीं हो रहे। देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, राजू मौर्य जी भी ध्यान से सुनेगा। आपने एक घोषणा में इनकी 2 घोषणाएं सुनाना चाहता और उससे यदि मौर्य साहब जवाब देंगे तो हम कायद हो जाए, मानेंगे कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। हाँ। इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक महिला वोटर को 1000 रुपया देंगे। हाँ। उत्तराखंड में 42,47,000 के आसपास महिला वोटर हैं। 1000 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करोड़ 42 लाख के 4.5 करोड़ के आसपास का आता है हिसाब।
सॉरी 4.5 अरब रुपया, 4.5 अरब रुपया आता है। और उत्तराखंड का बजट ही 60,000 करोड़ रुपया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है 1,76,000 करोड़ रुपया है। तो 4.5 अरब रुपया प्रभु देंगे कहाँ से? पहली बात है। 23 लाख परिवार मोटे मोटे उत्तराखंड में, मैं ये मानता हूँ 15 लाख दो तिहाई परिवारों को ये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करते हैं। और तो 5,000 रुपए को अगर 15 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 अरब रुपया होता है। मैं ये पूछा हूँ कि 7.5 अरब रुपया और 4.5 अरब रुपया को जोड़ देंगे तो ये तो हिंदुस्तान के बजट से भी पार कर देगा। पहली बात है। दूसरी बात है, दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र पर 1484 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में इतनी तो देहरादून की नगर निगम है। मेरी जिला पंचायत इससे बड़ी थी, ये तो मौर्य साहब भी जानते। तो ये यथार्थ में आकर के झूठी बातें करना। क्यों राजू मौर्य जी बताइए, ये जो कह रहे हैं कि आप लोग जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया हो, मैं बिल्कुल बुटोला जी का जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। 57,000 करोड़ रुपए का हमारा उत्तराखंड का बजट है। और इस 57,000 करोड़ रुपए में सीधे सीधे मिनिमम 20% की कमीशन चलती है। मिनिमम मतलब लगभग 11,000 करोड़ रुपया 11,000 करोड़ रुपया इन नेताओं की जेब में जाता है। अब ये 11,000 करोड़ रुपया जो उनकी जेब में जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मात्र 400 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की बिजली फ्री हो जाएगी। मात्र 2,400 करोड़ रुपए में महिलाओं को 1,000 रुपया महीना मिल जाएगा। ये पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली समस्या क्या है? समस्या ये है ये जो भ्रष्टाचार का 11,000 करोड़ रुपए नेताओं की जेब में जाता था, वो बंद हो जाएगा। कहाँ से अरब की बात करेगा? अरे अरब एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी वालों को क्या है, वो मोदी जी को सुन के ना लाखों करोड़ों और अरबों खरबों में ही चलता है इनका नंबर। मैं सिंपल आप कैलकुलेट कीजिए, मैं आपके पास कैलकुलेटर होगा, समय आएगा हम करके दिखाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ठीक है, जो दावे लखपत बुटोला जी की तरफ से किए जा रहे हैं ये भी ठीक है, आप जो कर रहे हैं ये भी ठीक है। समय बताएगा कि दावों में कितनी सच्चाई। लेकिन देखिए, एक जरूरी सवाल जो मैं डिबेट से रिलेटेड एक रखना चाह रहा था, थोड़ा सा हम लोग ट्रैक से बाहर हो रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता भी हो सकता है कि आएंगे थोड़ी देर के बाद, उनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा। मैं लखपत बुटोला जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं, हरक सिंह रावत को लेकर। बुटोला साहब, हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कट कुछ बात कीजिए आप लोग। देखिए, दो बातें निश्चित कांग्रेस ने, माने हरीश रावत जी हो चाहे कांग्रेस का स्थानीय लीडरशिप हो, सेंट्रल लीडरशिप ने सीधे सीधे कहा है, और इसको पिछले 1 महीने पहले भी कहा है कि यदि स्थानीय लीडरशिप चाहेगी कोई कांग्रेस में आना चाहता और कांग्रेस को लाभकारी है और वो कांग्रेस की विचारधारा इस प्रदेश के विकास के लिए करना चाहता है, निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा। हरक सिंह रावत जी का डीएनए कांग्रेसी है, वो कई बार कह भी चुके हैं। लेकिन जो 2017 में 16 में जो घटना उन्होंने की थी, उसको लेकर उन्हें पार्टी में कहीं ना कहीं ये बात बतानी पड़ेगी कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और पार्टी के सब विश्वास के साथ रहेंगे। बाकी से मैंने आपसे कह दिया है कि कोई व्यक्ति इस समय पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और जो व्यक्ति हमें लगता है कि जिसका पूरा मतलब बुटोला साहब आप ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जब एक बयान उनकी तरफ से आया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, जिसको आना है आ जाए, बस माफी मांग ले, लिखित में माफी मांग ले, लिखित में दे दे कि आगे से इस तरह की बगावत नहीं करेंगे तो पार्टी में स्वागत है। तो क्या हरक सिंह रावत के साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेव होने वाला है क्या, कि पहले लिखित में दो? देखिए आपको पता होगा 1.5 महीने पहले हरक सिंह रावत जी ने मीडिया के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के सामने, चाहे वो पार्टी फोरम पे कई चीजें होती जो मीडिया के सामने नहीं होती, सबके सामने। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हरक सिंह रावत जी का गढ़वाल के पूरे रीजन पे बड़ा एक प्रभुत्व रहा। 6 बार वो विधायक रहे, 5 विधानसभाओं से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। जैसे यशपाल आर्य जी है, पूरे प्रदेश के अंदर एससी के सबसे बड़े वो नेता है, बड़ा वोट बैंक उनका पूरे प्रदेश के अंदर है। हरक सिंह रावत जी निश्चित रूप से बड़े जनाधारी नेता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पार्टी लाभ लेगी और पार्टी को मैं समझता मजबूती दिलाने के लिए हम निश्चित रूप से हरक सिंह रावत जी का कांग्रेस में वो आएंगे। मैं आपसे पुनः मतलब आप लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो ताकि बीजेपी से कद्दावर नेता कम हो, आप लोग को फायदा हो, ऐसा तो चाहिए होगा ना बुटोला साहब? नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, देखो यशपाल आर्य जी हो चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, कोई नई नवेले नेता तो नहीं जो बहकानी में। चलिए ठीक है, राजू मौर्य जी से, कई बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक। बिल्कुल सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सरकार आ रही है, लेकिन हरक सिंह रावत के सियासी भविष्य को लेकर
मुझे लगता है कि जहाँ पर वो इस स्थिति में थे, इस पोजीशन में थे कि वो अपनी शर्तों पर अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि अब उनकी राजनीति पर कई तरह के शर्त अलग तरीके से थोपे जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से थोपे जा रहे होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी से उनकी बातचीत नहीं चल रही होगी, चल ही रही होगी। नहीं मैंने पता है आपसे सर, कहा मुझे पता है, बुटोला साहब नहीं बोलिएगा, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं है कि बातचीत उनकी चल नहीं रही होगी, अभी आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सभी को पता है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में कैसी मित्रता रही है ना। जब बीजेपी में थे तो उनकी मित्रता की मिसाल दी जा रही थी, तो कहाँ से हो रहा था ऐसा बुटोला साहब? आप सारी चीजें जानते हो। हरक सिंह रावत जी का आज ही का बयान उनका, मैं कांग्रेस का काम करूंगा, कांग्रेस के लिए दिन रात निष्ठा से काम करूंगा, बगैर शर्त के कांग्रेस से काम करूंगा, कांग्रेस चाहे मुझे टिकट दे ना दे, मैं कांग्रेस को इस प्रदेश के हित में कांग्रेस जरूरी है। और मैंने जितना देखा भाजपा की पोल पट्टी खोलूंगा, और मैं 2022 में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाऊंगा। उसके लिए मैं एक हो गया ना सर, आप लोगों का काम हो गया, और क्या चाहिए? बयान दिया है, काम हो गया आप लोग का जी। मान्यवर राजू मौर्य जी एक बात बताएं, राजू मौर्य जी एक बात बताएं, ये कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत इस बात को लेकर के कभी भी खुद को अभी फिलहाल तो एक्टिव नहीं कर रही होगी। अभी आप लोग का फोकस है कि इस बार जो हम लोग वादा कर रहे हैं आम जनता से कि ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, बाकायदा एक कैलकुलेशन बता रहे थे बुटोला साहब, उस कैलकुलेशन पर पता नहीं कितना खरा उतरेंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी से जो अपेक्षा कर रही है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या वाकई में कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, या फिर कुछ है, कुछ संवेदनशीलता इसमें दिखती है? देखिए, केजरीवाल जी जब भी कोई बात करते हैं ना, तो उसका पूरा आकलन करके उसको अच्छे से समझ कर तब जाके बोलते हैं। ऐसे ही नहीं कोई घोषणा करते थे कि जी हम ऐसे ही कर देंगे। हमने दिल्ली के अंदर जितनी बातें कही थी, दिल्ली के हिसाब से हमने उतने काम करके दिखाए। हमने एक भी वादा अपना नहीं तोड़ा। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लखपत जी आपके बीच में नहीं बोला मैं, वरना फिर मजा नहीं आता ऐसे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हरक सिंह रावत जी के बयानों की क्या गंभीरता समझे हम। अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे नहीं मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, पूरी ईमानदारी से बीजेपी के लिए खड़ा रहूंगा, बीजेपी की सरकार आएगी। अब जब उनको पार्टी ने लात मार के बाहर कर दिया, तो अब आप तो भगाने लग गए, फिर से आ गए वही पुराने रूप में, मुझे निकाल दिया, मैं तो उत्तराखंड का भला चाहता हूँ, उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब कांग्रेस तारीफ करने लग गई। भाई मैं तो समझ में ही नहीं आता है उत्तराखंड में हो क्या रहा है। वही लोग जब भाजपा में होते हैं तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी है, इन्होंने उत्तराखंड को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को मौका दो। अब वही लोग आगे कांग्रेस में बैठ रहे हैं, अब फिर कहेंगे कि नहीं भाई ये लोग जो है इन्होंने उत्तराखंड को लूट लिया, मौका हमको दो। अरे वही नेता कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में। भाई जिस प्रकार से ठप्पा लग गया ना, मैं बता दूं अपने बुटोला जी को भी, जिस तरह से यूकेटी पे ठप्पा लग गया कि ये लोग जब भी सत्ता में आते हैं ये भाजपा को मेरी गोद में बैठ जाते हैं, वो भी आप लोगों को भी ठप्पा लग जाएगा कि वोट अगर भाजपा को दो या कांग्रेस को दो, एक ही बात है, इन दोनों को वोट करना मतलब कि भ्रष्टाचार को वोट करना। आम आदमी पार्टी इसीलिए विकल्प बनकर के सामने आई, दिल्ली के अंदर भी आई, उत्तराखंड के अंदर भी आएगी, और निश्चित रूप से जो बातें हमने करी है ना वो ऐसे ही नहीं कही है, बहुत ही कैलकुलेटेड है हम लोग, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर करके दिखाएंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बना के दिखाएंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं मौर्य साहब, आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं वही तो पूछ रहा था, क्या कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी? कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स, तो क्या अभी आपने उसका जवाब दे दिया वैसे कि कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स मेरा जो है वो पार्टियों के लिए है, बाकी संवेदनशीलता, एक सेंसिटिविटी जो होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आम जनता के लिए, उस सेंसिटिविटी को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको उसे साबित करना पड़ेगा। मौर्य साहब चलिए, इस वक्त बहुत देरी से एक मिनट, बहुत देरी से बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हैं। वैसे डिबेट हम लोग का खत्म होने वाला था, लेकिन मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था आपका रविंद्र जी, क्योंकि ये डिबेट ही आपके ऊपर थी। हरक सिंह रावत को क्यों निकाल दिया सर? थोड़ा बहुत मांग ही रहे तो कुछ टिकट देने में क्या दिक्कत थी? इतने कद्दावर नेता थे, अब जाएंगे कांग्रेस में, देखिए उन्होंने बगावत भी कर दी है कि अब पूरी पोल पट्टी खोलूंगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लगता है मना नहीं पाए सर आप लोग। नहीं सर, पहले तो मैं इंडिया वॉइस का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे देर में सही लेकिन मुझे जोड़ लिया, और मैं काफी देर से वेट भी कर रहा था, किन्हीं कारणों से चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। तो मनाने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि
मना लिया जाए या ना मना लिया जाए, हरक सिंह रावत जी ने, माननीय हरक सिंह रावत जी ने जिस प्रकार की शर्तों का एक अंबार पार्टी के आगे ऐसा लगा दिया और बार बार इस तरीके की पार्टी कैसे असहज हो रही थी हरक सिंह रावत की वजह से, बताइए जरा, ये खुल करके बोलना जरूरी है आपको। खुल के क्या, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है कि किस प्रकार से पीछे बीते दिनों अखबार के माध्यम से और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से पता लगा कि कभी कहते हैं कि मुझे इस वाली सीट से चुनाव लड़ूंगा, फिर कभी इस सीट से लड़ूंगा, मुझे मेरी बहू के लिए टिकट दे दो, मेरे इस रिश्तेदार के लिए दे दो, उसके लिए दे दो। तो ऐसा नहीं चलता है कि पार्टी के अंदर इस तरीके से ऐसी चीजें हो और आप किसी को ब्लैकमेल करके या पार्टी को ऐसा करके अनुशासनहीनता जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, किसी भी प्रकार की कोई भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे कितना कद्दावर नेता हो या कार्यकर्ता हो, अनुशासनहीनता कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाती है। और शायद इसी के कारण लेकिन दिक्कत है ना रविंद्र, सुनिए तो रविंद्र, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, सभी पार्टियों का स्टैंड होना भी चाहिए। मैं इसमें कहीं से कुछ गलत नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ गलत कह रहे हैं। चाहे राजू मौर्य की पार्टी हो या लखपत बुटोला जी की, जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, पार्टियां एक्शन लेती भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि हरक सिंह रावत बड़े प्रोफाइल के थे, अनुशासनहीनता तो खैर अपनी जगह पर है, आप लोग उनकी मांग को मान नहीं रहे थे, जब पार्टी से बाहर निकाल दिया तो श्राप भी दे रहे थे आप लोगों को। आप लोगों को डर नहीं लगता है कि हरक सिंह रावत श्राप देने पर उतर आए, ऊपर से चुनाव है, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए? बहुत गंभीर सवाल है सर, हंसना आसान है लेकिन गंभीर सवाल है। सोच लीजिए, बुटोला साहब तो, उनकी पार्टी तो बस खड़ी ही है कि बस भाई साहब अपनी रणनीति से हम हरक सिंह रावत को खेलेंगे बीजेपी के खिलाफ जो है। देखिए सर, अब ये श्राप और इस तरीके का ये मुझे तो पता नहीं कि ये कैसा असर दिखाएगा इनका श्राप, ये फलीभूत होगा या खुद पे ही फलीभूत हो गया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो तर्क रहता है ना, मुझे लगता है कि हर प्रवक्ता जो भी यहाँ पर आते हैं, प्रवक्ता नेता बीजेपी की, वो कैडर एक शब्द जो है जरूर जोड़ते हैं। लेकिन एक कैडर वाला जो मामला है ना, कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। अब कम से कम उत्तराखंड में तो मेरे को समझ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों उतनी ही मजबूत है, दोनों को एक दूसरे को हराने में, है ना, दोनों पार्टी कम नहीं है एक दूसरे के लिए। बाकी आम आदमी पार्टी इस बार आ गई है तो दोनों के लिए परेशानी है। भले अब लखपत बुटोला जी आप लोग वैल्यू ना करते हो राजू मौर्य जी को, लेकिन राजू मौर्य जी कह रहे हैं कि सब दिखेगा, 10 मार्च के बाद सब पता चल जाएगा। सर थोड़ा सा लेट आए बीजेपी के नेता रविंद्र कुमार जी, कुछ सवाल मेरे और रह गए थे, राजू जी से 1-2 सवाल रह गए थे, आप सब यहाँ पर आए। बुटोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।